ये देखिए ये तारें आपस में जुड़ चुकी हैं। रिक्शे की टोटल वायरिंग को आग लगा दी है, लेकिन मजबूरी जो होती है इंसान से बड़े बड़े काम करवा जाती है। इस वजह से मैं कहता हूँ जो एक नया रिक्शा ड्राइवर है उसको ये काम लाजमी आना चाहिए। मेरी वायरिंग सारी की सारी जल गई। ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है क्योंकि इसका कोई जुगाड़ लगा सकूँ। मैं पहली बार मैंने रिक्शे की वायरिंग की है। अगर आप लोग इसको सलम मारेंगे तो आपके रिक्शे को भी आग लग सकती है। पहली बार मेरे रिक्शे की वायरिंग जली थी तो इसी तरह जली थी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज वाली वीडियो बनाई जा रही है एक नए रिक्शा ड्राइवर के लिए। ईद का आज तीसरा दिन है तो मेरे रिक्शे की दोबारा फिर से वायरिंग जल गई है। तो बड़ी मुश्किल से मैं बचा हूँ। यकीन मानने मैंने पैसेंजर बैठाए हुए थे तो एकदम से नीचे से तारों की स्पार्किंग हुई है तो मेरा ऑटो एकदम से बंद हो गया। तो मेरी अक्लमंदी काम की, मैंने दोबारा सलफ नहीं मारा। मैं थोड़ा सा आगे आया तो इसका फ्यूज़ चेक किया, फ्यूज़ चेंज किया। तो जैसे ही मैंने इसका फ्यूज़ चेंज किया तो मेरे ऑटो के अंदर करंट आया, यानी कि स्टार्ट हुआ। जैसे ही मैंने थोड़ा सा सलम मारा तो नीचे से वायरें शॉर्ट हो गई, जिसकी नतीजे में उसको आग लग गई। तो मेरे जहन में आया, मैंने पहली बार जब रिक्शा लिया था नया नया तब भी इस तरह का वाक़या हुआ था। तो मैं मैकेनिक के पास गया था, उस बंदे ने मेरे से 4 से 5 हज़ार की दिहाड़ी लगाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। एक नया रिक्शा ड्राइवर था। आज फिर वही मामला तो हुआ है, वही मसला पेश आया है। दोबारा फिर से मेरे रिक्शे की वायरिंग को आग लग गई है तो आज मैं खुद उसकी वायरिंग चेंज करने लगा हूँ। आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई जाती है। तो गुस्सों किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, इसका नफ़ा क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है। नुकसान तो इसका काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका फ़ायदा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आइए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूँ मेरी वायरिंग कहाँ से जली थी, क्या मसला हुआ था। वीडियो को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की आने वाली नई इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। ये आप लोग अब देख सकते हैं सामान मैं अपना सारा कुछ ले आया हूं, इसके फ्यूज़ भी ले आया हूं। ये मैं इस वजह से लेकर आया हूं ताकि इसके फ्यूज़ अगर कोई सा ख़राब होगा वो मैं मौके पर चेंज कर दूंगा। ये प्लास है, ये रेंच है और ये एक मैं पाइप का टुकड़ा लेकर आया हूँ ताकि इसका कोई जुगाड़ लगा सकूँ। अब ये कहाँ से जली थी, क्यों जली थी, ये आपको बताना लाजमी है क्योंकि आप लोगों के इल्म में ये वाली बात लाजमी होनी चाहिए। मैं इसका ऊपर वाली सीट साइड पर कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। मेरी पहली वायरिंग जली थी वो इस जगह से जली थी। आज मेरी वायरिंग जो जली है वो आपको बताता हूँ। आज वाली वायरिंग मेरी इस जगह से जली है, ये आप लोग देख सकते हैं। वीडियो बड़ी क्लोज करके बनाई जा रही है। क्या ये वाला ऊपर वाला टापा उतार कर साइड पर रख देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद पता चल सके ये क्यों मामला तो हुआ है, कैसे हुआ है। यूट्यूब फैमिली ये आप देख सकते हैं, ये वाले फ्यूज़ भी मैंने इसके चेक किए थे क्योंकि इसके अंदर करंट आ ही नहीं रहा था। जैसे कि मैंने इसका ये वाला फ्यूज़ चेंज किया तो करंट आया। जैसे ही करंट आया तो ये नीचे से मेरी वायरिंग सारी की सारी जल गई। ये आप लोग अब देख सकते हैं तारें आपस में जुड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से मैंने इसको दोबारा सलम नहीं मारा। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई वाक़या हो जाए या आपका ऑटो बंद हो जाए या आपको शक पड़े तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी सलफ अपने रिक्शे को ना मारिएगा क्योंकि जो एक नया रिक्शा ड्राइवर होता है वो बार बार सलम मारता है। मैं भी एक नया रिक्शा ड्राइवर था, पहली बार मेरे रिक्शे की वायरिंग जली थी तो इसी तरह जली थी। इस बार भी कुछ इस तरह ही हुआ जिसकी वजह से मैंने इसको दोबारा सलम नहीं मारा। मैंने इसको गौर किया, सोचा समझा, स्मेल चेक की कहाँ से आ रही है, तो फिर उसके बावजूद मैंने भी इसको सलम नहीं मारा। तो मैं बाहर गया तो बाहर जाके इसका सामान लेकर आया अपना, वो मैंने 1500-2000 रुपया बचाया। अब आप लोग दुआ कीजिएगा इसकी वायरिंग चेंज करने में मुझे कोई मुश्किल पेश ना आए तो अल्लाह ताला करम करें। ये वायरिंग आज मैं पहली बार चेंज करने लगा हूँ तो अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे इंशाल्लाह ताला। आप लोग दुआ लाजमी कीजिएगा क्योंकि यार आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कसम से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जो एक रिक्शा ड्राइवर होता है वो जब इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। आइए जी अब वायरिंग को चेंज करते हैं। आपको मैंने हर चीज़ बता दी हुई है, ये वायरिंग क्यों जली थी, क्या मामला तो हुआ था। अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाए तो काइंडली आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी सलफ आप लोगों ने हरगिज़ नहीं मारना क्योंकि जब इसके अंदर करंट आएगा, जैसे ही करंट आएगा तो इसकी वायरिंग को आग लगेगी। जैसे आपको पता नहीं चलेगा तो वो देखते ही देखते आपके पूरे रिक्शे को आग भी लग सकती है। देख सकते हैं मैंने बैटरी भी अब बाहर निकाल कर रख दी हुई है। अब मैं देख रहा हूँ ये मेरी तारों की स्पार्किंग कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी। इसकी टेप भी मैंने उतार के नीचे की तरफ फेंक दी है। अब हम देखते हैं मेरी तारें जो ये वायर है
कहाँ कहाँ से जली हैं, ये तो जली ही जली है। तो इस टाइम मेरे हाथ में है, ये आप लोग अब देख सकते हैं, क्योंकि ये देखें ये तारें आपस में जुड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से ये मेरी रिक्शे की वायरिंग जल गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिक्शे को कहीं आग नहीं लग गई। यार कि अल्लाह ना करे अगर आग लग जाती तो क्या मामला पेश आना था। तो ये आप लोग अब खुद देख सकते हैं। अब ये वाली वायरें अब मैं चेंज करूँगा इंशाल्लाह ताला, फिर अल्लाह ताला की मदद के साथ हम अपना ऑटो स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे ये क्यों मामला तो हुआ, कैसे हुआ। यकीन माने यार मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बस अल्लाह ताला मेरी परेशानी दूर फरमाए। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। आप सब लोग दुआ कीजिएगा वो वाली मेरी परेशानी दूर अल्लाह ताला फरमाए, लेकिन अभी तक वो मेरी परेशानी दूर नहीं हुई। और ऊपर से ये मेरे रिक्शे को आग भी लग गई है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे मैं बाहर मैकेनिक के पास जाऊँ, उसको जाके कहूँ भाई ये मेरे रिक्शे की वायरिंग कर दे। यकीन माने हालात कुछ अच्छे भी आते हैं, कुछ बुरे भी आते हैं, लेकिन सब हालात अल्लाह ताला की तरफ से ही आते हैं। इस वजह से मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आप सब भाई मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी पैदा फरमाए। लेकिन मजबूरी जो होती है इंसान से बड़े बड़े काम करवा जाती है। ये मैं आज कोशिश कर रहा हूँ ये वाली वायरिंग मैं कर सकूँ। आप सब लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे ये काम करने में मेरी मदद फरमाए और मैं ये काम कर जाऊँ। इंशाल्लाह जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो आगे वाली वीडियो आपको तब दिखाई जाएगी। वायरिंग जलने की वजह मुझे पता चल चुकी है। यूट्यूब फैमिली कल मैंने अपना ये वाला ऑटो वॉश करवाया था, वॉश करवा के आके मैंने इसको खड़ा कर दिया था। सुबह मैंने निकाला तो सुबह के टाइम मैं इसको चलाता रहा हूँ। मैंने इस ब्लेड के साथ काटा है, तो जैसे ही काटा है तो ये पाइप के अंदर पानी है, पानी आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसका सलम मारा तो सलम मारने के बाद इसकी जहाँ पे इसकी स्पार्किंग हुई है तो इस वायरिंग ने उस चीज़ को वहाँ से पकड़ लिया। इसके नतीजे में इसने रिक्शे की टोटल वायरिंग को आग लगा दी है। वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये होता है, ये वाली गलती है आप लोग हरगिज़ मत करना। अपना रिक्शा वॉश करवाने के बाद आप लोग कभी भी इसको सलफ ना मारें। अगर आप लोग इसको सलम मारेंगे तो आपके रिक्शे को भी आग लग सकती है। क्योंकि देखें मैं भी एक नया रिक्शा ड्राइवर था तो मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, पानी अभी भी इसके अंदर है, कोई झूठ वाली बात नहीं है। अभी तो मैं इसको इस ब्लेड की मदद के साथ आगे काटती जा रहा हूँ। वायरिंग मेरी कहाँ कहाँ से शॉर्ट हुई थी। इंशाल्लाह इससे आगे अगर मुझे कोई चीज़ मिलेगी तो मैं आप लोगों को वो भी लाजमी चेक करवाऊँगा। वीडियो आप लोग मेरी कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ये आप लोग अभी ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली सारी वायरिंग मैंने की है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में पहली बार मैंने रिक्शे की वायरिंग की है। जब मेरे रिक्शे की वायरिंग पहली बार जली थी तो मैं मैकेनिक को देखता रहा था वो कहाँ कहाँ से क्या क्या काम कर रहा है। तो इस बार भी सेम यही कंडीशन हुई थी। आप लोग कंप्लीट वीडियो में देख भी चुके हैं मैंने क्या काम किया क्या नहीं किया। यकीन माने जो मुश्किलात होती हैं ना वो इंसान को बड़ा कुछ सिखा जाती हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ जो एक नया रिक्शा ड्राइवर है उसको ये काम लाजमी आना चाहिए। अगर ये वाला काम मैं बाहर से करवाता तो यकीन माने मेरा तकरीबन कोई 10 से 12 हज़ार का बिल बन जाना था। वो मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ। इसकी जो मैं वायर लेकर आया, जो सामान मैं इसके लेकर आया, इसके ये वाले फ्यूज़ भी मैं बाहर से लेकर आया था। तो ये सारे एक्सट्रीमेट लगा के मेरी तकरीबन 6 टेपें लगी हैं। ये सारा एक्सट्रीमेट लगा कर मेरा तकरीबन कोई 23 से 2400 रुपया खर्चा आया है। लेकिन मेरा पूरा दिन इस ऑटो पे आज लग गया है। मुझे कोई दुख नहीं है। अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है, अपने इंसान के लिए ही करता है। आप लोगों की मेहरबानी होगी, आप लोग मेरी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा। क्योंकि देखें ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, वीडियो एडिटिंग करने में। तो आप लोगों की मेहरबानी होगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरी वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। ये आप लोग खुद देख सकते हैं, ये वायरिंग मैंने खुद की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अब मेरे रिक्शे को कभी भी कुछ ना करे। अल्लाह ताला मेरे रिक्शे को और मुझे खैर बुरी नज़र से महफूज रखे।